सदियों साल पुरानी बात है। बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में आदिल नाम का एक नान बाई रहता था। वो पेशे से रोटियां पकाने वाला था, मगर साथ ही आटा बेचने का काम भी करता था। आदिल मेहनती, ईमानदार और नरम दिल इंसान था। दिन भर तंदूर की आग के सामने पसीना बहाता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कुराहट रहती। आदिल के दो बेटे थे, दोनों उम्र में छोटे मगर समझदार और बाप के मददगार। वो दुकान पर आकर हल्के पुल्के काम संभालते, कभी आटा छान लेते, कभी रोटियों को तरतीब से लगाते। आदिल अपने बेटों से बेहद मोहब्बत करता था। चाहता था कि वो जिंदगी में वो मकाम पाएं जो उसे नसीब न हो सका। अक्सर दिल में सोचता, मेरे बच्चे इल्म हासिल करें, अच्छी तालीम पाएं और किसी मुअज़्ज़िज़ पेशे में लगें, ताकि उनकी जिंदगी आसान और रोशन हो। इसी सोच के तहत वो अपने बेटों को रोज सुबह करीबी मदरसे भेजता, जहां वो इल्म हासिल करते थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वक्त ने अपना काम दिखाया और आदिल का जवान जिस्म अब कमजोर पड़ चुका था। उसके बाल सफेद होने लगे, हाथों की रगें अब पहले की तरह मजबूत न रहीं, मगर दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत और उम्मीद की चिंगारी अब भी जल रही थी। उसके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे। बड़ा बेटा तालीम में ज़हीन था, इल्म व फहम में सबसे आगे, लेकिन मिजाज में सख्त और बाप के साथ रवैया अक्सर तल्ख रखता। दूसरी तरफ छोटा बेटा पढ़ाई में कमजोर जरूर था, मगर दिल से नर्म, फरमान बरदार और बाप का सच्चा सहारा। वो दुकान का काम भी संभालता, घर के उमूर भी देखता और आदिल की खिदमत में कभी कोताही न करता। अब आदिल बुढ़ापे की कमजोरी में गिर चुका था। दूसरा दुख ये कि बड़ा बेटा रोज नई फरमाइशें करने लगा, ऐसी फरमाइशें जिन्हें पूरा करना आदिल के बस में न था। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब्बा, मैं बगदाद में हिकमत की दुकान खोलना चाहता हूं। मैं नान बाई का काम नहीं कर सकता, न ही सरकार की नौकरी में दिलचस्पी है। मैंने इतना इल्म इसलिए हासिल नहीं किया कि सारी जिंदगी रोटियां पकाता रहूं या दूसरों की खिदमत में गुजार दूं। यह सुनकर आदिल के दिल पर चोट सी लगी। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में दर्द और सोच का समंदर लहराने लगा। एक लिहाज से बड़े बेटे की बात में वजन था। आखिर तालीम और इल्म का मकसद ही तो बेहतर मकाम और इज्जत वाला पेशा हासिल करना होता है, न कि वही पुराना काम जो एक गैर तालीम याफ्ता भी कर सके। मगर मसला सिर्फ सही या गलत का नहीं, बल्कि बाप की फरमान बरदारी और खिदमत का मामला था। आदिल नहीं चाहता कि उनके बेटे उनसे दूर रहें। वो चाहता था कि दोनों भाई अपने ही दुकान में काम करें और साथ ही इल्म और हिकमत में तजर्बा हासिल करें। लेकिन बाज औकात इंसान की इल्म और तालीम ही उनके लिए नाकामी का सबब बनता है। आदिल एक निहायत नर्म दिल इंसान था। वो अपने बच्चों के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बड़े बेटे की सख्त बातें सुनकर उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था, मगर वो चुप रहता। अक्सर दिल में सोचता, अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर उसके अरमान पूरे करता, मगर हालात मेरे इख्तियार में नहीं। वक्त गुजरता रहा, मगर बड़े बेटे का रवैया दिन ब दिन बदलता गया। अब वो बात बात पर तेज लहजा इख्तियार करता। एक दिन तो हद ही हो गई। वो गुस्से से भरा हुआ बाप के सामने आया और बोला, अब्बा, मैं फैसला कर चुका हूं। इस घर को बेच दो, दुकान को भी बेच दो और मेरे लिए इतने पैसे जमा करो कि मैं अपनी दुकान खोल सकूं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आदिल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने बेटे की तरफ देखा तो आंखों में न गुस्सा था, न शकवा, बस एक टूटा हुआ दुख था। छोटा बेटा ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सका। वो बड़े भाई की तरफ लपका और गुस्से में बोला, तुम जिस इल्म पर इतना नाज करते हो वो तुम्हें इंसानियत नहीं सिखा सका। बाप के साथ ऐसा लहजा तुम्हारी तालीम नहीं, तुम्हारी जहालत दिखाता है। आदिल के दिल में दर्द की एक लहर उठी। एक बाप के लिए यह लम्हा शायद जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। मुख्तसर ये कि आदिल ने कई रातों की बेख्वाबी और सोच विचार के बाद एक भारी फैसला कर लिया। उसने दिल में कहा, दुकान से तो छोटे बेटे और घर का खर्च चलता है,
चलो घर बेच देता हूं ताकि बड़े बेटे का अरमान भी पूरा हो जाए। उसने तय किया कि दुकान छोटे बेटे के हिस्से में रहेगी, जबकि घर बड़े बेटे का हो जाएगा और अपना हिस्सा भी वो इसी के नाम कर देगा। जब आदिल ने यह फैसला दोनों बेटों को बताया तो बड़े बेटे के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, जैसे सारे ख्वाब पूरे हो गए हों। लेकिन छोटे बेटे का दिल टूट गया। वो बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा, ये वही घर है जिसकी दीवारों ने हमारा बचपन देखा है। मैंने इस आंगन में खेलते हुए जवानी पाई है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि यह घर किसी और के हाथ चला जाए। बाबा, मेरी मां ने इन दीवारों को चूमा है, इन्हीं के साए में हम बड़े हुए हैं। मैं कैसे राजी हो जाऊं कि यह घर बेच दिया जाए। मेरा दिल हरगिज़ नहीं मानता। मगर बाप का फैसला अटल था। छोटा बेटा बाप की रजा के आगे सर झुकाकर खामोश हो गया। उसके पास इतने पैसे न थे कि भाई को हिस्सा देकर घर बचा लेता, इसलिए बलाखिर वो राजी हो गया कि घर बेच दिया जाए। यूं वो घर जिसमें मोहब्बत, मेहनत और यादों के साल छुपे थे, बेच दिया गया। बड़े बेटे ने अपने हिस्से के पैसे लिए बगदाद शहर के मरकज में जाकर एक हिकमत की दुकान खोली और वहीं रहने लगा। महीने में एक बार कभी कभार चक्कर लगा लेता। अब छोटे बेटे पर हर जिम्मेदारियां पड़ी। बाप की खिदमत, दुकान का काम, घर का खर्च, सब कुछ। न भाई से मदद मिल सकती थी, न बाप किसी काम के काबिल रहे थे। मगर छोटा बेटा सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। जिंदगी के इम्तिहानों में गिरा हुआ भी वो अपनी नरमी और नेकी से पीछे नहीं हटा। वक्त गुजरता गया। आखिर एक दिन ऐसा आया जब आदिल चलने फिरने के काबिल भी न रहा। कमजोर जिस्म और लरुजते हाथों के साथ उसने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं बीमार रहने लगा हूं। मुझे दवाइयों और आराम की जरूरत है। तुम खुद भी थक गए हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे तुम्हारे बड़े भाई के पास बगदाद शहर ले जाओ। वो अब खुशहाल है, पैसे वाला है, शायद मेरा बेहतर ख्याल रख सके। इस तरह तुम पर भी बोझ कम हो जाएगा। यह सुनकर छोटे बेटे की आंखों में नमी आ गई। उसे अंदाजा न था कि यह फैसला आने वाले दिनों की कहानी का रुख बदल देगा। छोटे बेटे के गैरत ने यह गवारा न किया कि बाप को किसी और के रहम व करम पर छोड़ दे। मगर जब बाप की तीमारदारी की आई तो उसने चुपचाप इजाजत दी और आदिल को लेकर बड़े भाई के घर चला गया। बड़ा बेटा अब शहर में रहता था, जहां उसने दुकान के साथ एक किराए का मकान भी लिया हुआ था। पहुंचने पर वो बज़ाहिर खुश हुआ, मगर कुछ ही देर में तंज के तीर चलने लगे। उसने छोटे भाई से कहा, अब तुमसे ना काम होता है, न कमा सकते हो। ऊपर से अब्बा की खिदमत भी मुझ पर आ गई। हकीमों का इलाज, दवाइयां, खर्चे, सब मेरे कंधों पर। ये बातें आदिल के दिल में तीर की तरह चुभ गईं, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। वो बेबस होकर बड़े बेटे के घर रहने लगा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरता रहा। फिर बाप के इसरार पर बड़े बेटे ने शादी भी कर ली। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उसे दौलत दी। अब वो अपना घर भी खरीद चुका था, यानी मुकम्मल तौर पर खुशहाल हो गया था। एक दिन आदिल ने नरमी से कहा, बेटा, तुम पर अब अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा दिल चाहता है कि तुम अपने छोटे भाई को भी अपने पास बुला लो। वो दुकान में तुम्हारे साथ काम करेगा, कुछ सीख जाएगा और उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसका भी खुश रहने का पूरा हक है। मगर बड़े बेटे ने टाल मटूल से काम लिया, बहाने बनाता रहा, बात बदल देता। न बाप का इलाज और न ही खिदमत, बस हर वक्त अपनी बीवी की तारीफों में लगा रहता। आदिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस्म कमजोर, आवाज मदम और चेहरे पर वक्त के असरात नुमायां हो चुके थे। आखिरकार बड़े बेटे ने पैगाम भेजा कि छोटा भाई आ जाए ताकि बाप की खिदमत कर सके। छोटा बेटा फौरन आ गया। वो दिल व जान से बाप की खिदमत करने लगा। दिन रात जागता, दवाइयां लाता, अपने खर्च से इलाज करवाता। लेकिन बड़े बेटे की बीवी के तंज और बातों ने उसका दिल जख्मी कर दिया। आदिल ने खामोशी इख्तियार की और दिल में सोचा, शायद अब यहां से जाना ही बेहतर है। बड़ा बेटा अब दौलतमंद था, मगर दिल से गरीब। वो जो कुछ कमाता खुद पर खर्च करता
और अगर कभी बाप पर एक दिरहम भी खर्च करता तो बार बार जताता। भाई की बात तो दूर, वो अपने वालिद की भी हकीकी खिदमत से कोसों दूर जा चुका था। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन आदिल ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए। बड़े बेटे ने बड़ों का काम न किया, बल्कि बाप और भाई को घर से निकालने पर ही खुशी जाहिर की। आखिरकार उसने फैसला किया कि बाप को वहां से वापस कराए के घर ले जाए। यूं वो दोनों, बूढ़ा बाप और वफादार बेटा, एक छोटे मगर पुरसुकून घर में रहने लगे। अब छोटा बेटा बाप की खिदमत को अपना सबसे बड़ा फर्ज समझता था, जबकि बड़ा बेटा अपनी दौलत और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि अपने बाप की खबर तक ना लेता। आदिल सब कुछ देख रहा था, बड़े बेटे का बदलता रवैया, छोटे बेटे की खामोश कुर्बानियां और जिंदगी की सख्तियां। एक दिन जब उसके अंदर बोलने की थोड़ी हिम्मत बाकी थी, उसने कमजोर आवाज में छोटे बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी मोहताज न करे। तुमने मेरी जिस तरह खिदमत की है, अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन सिला देगा। बड़े बेटे से मुझे बहुत उम्मीदें थीं, मगर उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने जो बात तुमसे कही तुमने मान ली, और वो जो पढ़ा लिखा था वो मेरी खिदमत तक न कर सका। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, मगर दुआ है कि अल्लाह तुम्हें लाजवाल कामयाबी अता करे। मैं अब तुम्हारे लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। ये सुनकर छोटे बेटे के दिल में एक तूफान उठा। वो खामोश बैठा था, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ गुर्बत का बोझ, दूसरी तरफ बाप की बिगड़ती हालत। अब इलाज के पैसे भी खत्म हो गए थे। जो कमाता वो दवाइयों में खर्च हो जाता। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि आदिल बोलने के काबिल भी न रहा। वो बेहाल बिस्तर पर पड़ा रहता और कीमती दवाइयां उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थीं। छोटे बेटे की गैरत ने यह गुवारा न किया कि वो बड़े भाई के दरवाजे पर फिर से जाकर मांगे। वो दिल में कहता, बाप उनका भी है, वो खुद क्यों नहीं आते। बड़े बेटे की हिकमत की अपनी दुकान होने के बावजूद छोटा बेटा कीमती दवाइयां अपने पैसों से खरीद कर बाप को लाकर खिलाता रहा, मगर बड़े बेटे के दिल में जरा सी भी गैरत न जागी। आखिरकार छोटे बेटे ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने अपनी दुकान भी बेच दी, वही दुकान जो इसके रोजगार का आखिरी सहारा थी, मगर उसने बगैर किसी पछतावे के सब कुछ बाप की खिदमत पर लगा दिया। दवाइयां, खाने पीने का इंतजाम और आराम की सारी चीजें, छोटे बेटे की कुर्बानियां और बड़े बेटे का सख्त रवैया अल्लाह देख रहा था। और वही रब है जो बंदों के इम्तिहानों में सब्र का वजन तौलता है और सब्र करने वालों को बुलंद मकाम देता है। छोटे बेटे ने बाप की खिदमत का हक अदा कर दिया। दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता, उसके लिए दुआएं करता, मगर आखिरकार वो लम्हा आ गया। आदिल अपने खालिक हकीकी से जा मिला। जनाजे के दिन सब आए, बड़ा बेटा, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले। कुछ दिन गम का माहौल रहा, आंसू बहे, ताजियतें हुईं, फिर सब अपने अपने रास्ते चल दिए और पीछे रह गया आदिल का छोटा बेटा, तन्हा, बेसहारा, बगैर दुकान, बगैर रोजगार। अब उसके पास बस एक सहारा था, अल्लाह ताला। वक्त गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब आदिल के छोटे बेटे का बाकी बचा हुआ माल भी खत्म हो गया। उसने हिम्मत न हारी और शहर में दिहाड़ी का काम शुरू कर दिया। एक तरफ बड़ा भाई मालदार और आराम की जिंदगी गुजार रहा था, तो दूसरी तरफ छोटा भाई मुहताज होकर मजदूरी कर रहा था। वही जानता था कि यह कितना कठिन वक्त है। बाप की जुदाई, घर और दुकान का बिछड़ जाना, सब उसके दिल पर गहरे जख्म छोड़ गए थे, मगर उसकी ईमानदारी और सब्र ने उसे टूटने नहीं दिया। जहां भी काम करता, लोग उसके अखलाक और दियानत से मुतासिर होते। एक दिन एक बड़े ताजिर ने उसकी सच्चाई देखकर उसे मुस्तकिल काम पर रख लिया। वक्त के साथ भरोसा बढ़ा, यहां तक कि वो ताजिर उसे अपने कारोबार में शरीक कर बैठा और अपनी बेटी का निकाह भी उसी से कर दिया। यूं किस्मत ने पलटा खाया। अब वो खुद का कारोबार चलाने लगा, जिसमें बरकत ही बरकत थी। दूसरी तरफ बड़ा बेटा, जिसने इल्म पर गुरूर किया था, तजुर्बे की कमी और गलत फैसलों से कर्ज में डूब गया। आखिरकार उसे अपना घर
और दुकान सब बेचना पड़ा। जब वो शहर में मजदूरी करता नजर आया तो छोटे भाई ने उसे देखकर हैरत से आंखें नम हुई। उसने आगे बढ़कर भाई को अपने साथ रखा, उसे काम सिखाया और इज्जत व एतमाद के साथ शरीकी कार बना लिया। वक्त गुजरता गया और वही छोटा भाई जो कभी एक एक सिक्के का मोहताज था, बगदाद का नामवर ताजिर बन गया। उसने वही पुराना घर दोबारा खरीदा, नान की दुकान फिर से आबाद की और अपने भाई के लिए भी नया घर बनाया। यूं सब्र, खिदमत और सच्चाई ने उसे वो मकाम दिया जो इल्म और गुरूर से मुमकिन न था। तो दोस्तों, आदिल के छोटे बेटे ने सब्र, ईमान और खिदमत का सिला दुनिया में भी पाया और यकीनन आखिरत में भी उसका बड़ा अजर पाएगा। उसने अपनी जिंदगी मुश्किलों में गुजारी मगर कभी शिकवा न किया, जबकि बड़े भाई ने दौलत और इल्म के बावजूद गुरूर में आकर वालिद की खिदमत का हक अदा न किया और अंजामे कार सब कुछ खो बैठा। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि माँ बाप की खिदमत में ही असल कामयाबी है। जो उनके कदमों में जन्नत तलाश करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी सरखरो करता है। सब्र आजमाइशों की कुंजी है और अल्लाह के फैसले हमेशा इंसाफ पर मबनी होते हैं। चाहे देर से हो मगर होते जरूर हैं। आदिल के छोटे बेटे के पास तालीम कम थी मगर इखलास ज्यादा, और यही इखलास और सब्र उसे बगदाद का नामवर ताजिर बना गया। दूसरी तरफ बड़ा बेटा अपनी अना और गुरूर के बोझ तले दब गया। ये हमें सिखाता है कि तख्त उन्हीं को मिलता है जो खिदमत, सब्र और आजिजी को अपनाते हैं, जबकि गुरूर करने वालों का अंजाम हमेशा जवाल होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल और राय कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।